हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। इसका थर्ड पार्ट आज हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। तो सबसे पहले स्टूडेंट, कौन सा भी काम हमें करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी। एंड एनर्जी मीन्स व्हाट? इट इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क। यानी एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई है? Energy means it is the ability to do work। यानी कौन सा भी काम करने की कैपेसिटी या एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का ऐसा यूनिट, जैसे कि हमने वर्क डन का जो ऐसा यूनिट है वही यूनिट है एनर्जी का। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल, एंड इन सीजीएस में एनर्जी का यूनिट है अर्ग। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन यानी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क। एंड दोनों एसआई और सीजीएस में यूनिट है। एसआई में यूनिट है एनर्जी का जूल, एंड इन सीजीएस सिस्टम यूनिट इज अर्ग। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने कहा है कि व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं उन पर जो भी एनर्जी एक्ट करते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रहता है वर्क डन, यानी जो भी हम काम करते हैं वो रहता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इक्वल टू, दैट इज W इक्वल टू F इंटू एस। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं कि इक्वल टू, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F इंटू एस। अब स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू क्या रहता है? ma, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ये तो हो गया F इक्वल टू ma। अब हमें S की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो न्यूटन का जो सेकंड इक्वेशन है वो है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। इक्वेशन क्या है? S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब हमें u यानी क्या रहता है स्टूडेंट? इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे रहता है या स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रहती है 0। अगर u इक्वल टू 0 है तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो u अगर 0 इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। 0 प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये हो गई s की वैल्यू आई है। यहाँ पे ma की F इक्वल टू ma आया है, तो ये इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन है Ke इक्वल टू, या F की जगह क्या लिखेंगे? अभी ma इंटू एस की जगह लिखना है हमें हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। स्टार्ट में लिखेंगे हम 1/2 इंटू m एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। a इंटू ए स्क्वेयर एंड टी स्क्वेयर वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है? इक्वल टू 1/2 m, सिर्फ AT हम ऐसे करके उसको स्क्वेयर करेंगे, यानी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दोनों को ब्रैकेट करके वहाँ पे स्क्वेयर लिखा है, यानी a का भी स्क्वेयर टी का भी स्क्वेयर, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, 2, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, स्टार्टिंग में हमने लिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma रहता है। उसके बाद S निकालना है, तो आपको पता है कि न्यूटन्स का सेकंड इक्वेशन क्या है? S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब u इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर रहती है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 0, तो S इक्वल टू आएगा आंसर हाफ AT स्क्वेयर। अब S और F की वैल्यू हमने पुट करके आया हमारा इक्वेशन 1/2 m AT स्क्वेयर।
अब स्टूडेंट देखिए कि न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन क्या है न्यूटन्स का, कि फर्स्ट इक्वेशन है न्यूटन का V इक्वल टू U प्लस AT। जैसे कि हमने कहा है कि कौन सा भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन पे रहता है तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है 0। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा सिर्फ AT। अब ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है V की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू m, और AT की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ AT की जगह लिखेंगे हम V स्क्वायर। AT की जगह V लिखा है और स्क्वायर, यानी हमारा ये जो है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है। क्या आया है, के इक्वल टू दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए काइनेटिक एनर्जी पे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपको दिया है मास इक्वल टू दिया है 250 ग्राम। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, और उसके बाद में दिया है आपको वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे, सिर्फ मास इक्वल टू 250 ग्राम, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है V इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट देखिए जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू हाफ m इंटू V स्क्वायर। अब आपको मास दिया है ग्राम में, पहले हम क्या करेंगे उसका कन्वर्शन किलोग्राम में करेंगे, यानी m इक्वल टू 250 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में करने के लिए हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 0 0 गेट कैंसिल और ये आएगा 0.25 kg। ठीक है, 2 0 इसलिए 0.25। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, K इक्वल टू 1/2 इंटू मास कितना आया यहाँ पे 0.25 V स्क्वायर, यानी V इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 2, यानी 2 का स्क्वायर। K इक्वल टू 1/2 इंटू एज इट इज रहेगा 0.25 इंटू 2 का स्क्वायर क्या रहता है 4। अब यहाँ पे 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। K इक्वल टू 0.25 इंटू 2 दैट इज 0.5, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जूल। तो ये है काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की है जो आई है 0.5 जूल। इस प्रकार कौन से भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मास और वेलोसिटी दी है तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी यानी द एनर्जी अप्लाइड ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर कौन सा भी एनर्जी अप्लाइड रहती है स्टोर यानी रेस्ट ऑब्जेक्ट, तो देखिए स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इक्वल टू क्या रहता है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, M इंटू जी यानी क्या होता है ग्रेविटेशन, और S को ही हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी S इक्वल टू हाइट, और हाइट के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं हम, दैट इज H। तो ये वैल्यू अब हम F इक्वल टू mg एंड S इक्वल टू H ये इक्वेशन में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू F की जगह हम लिखेंगे mg, और डिस्प्लेसमेंट यानी S की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे हम स्टूडेंट H। तो ये हो गया इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh।